हेलो क्लास 12 गुड मॉर्निंग। आप लोगों का सीबीएसई का क्लास 11 12 का सिलेबस आ गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया, मैं सोचा आपके साथ ही चेक कर लेती हूँ। तो चलो चेक कर लेते हैं। अब मैं सुबह से आपका एक वीडियो बना रही थी बिजनेस स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव्स वाला, तो वो आप देख लेना, शाम को 9 बजे आपको मिल जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। हाँ अभी ठीक है। देखो देखते हैं ये करिकुलम देन टर्म वाइज करिकुलम। इसके बाद में ये 11 10 का, ठीक है, टर्म वाइज सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी करिकुलम ये रहा आपका। देन इसके बाद में रिवाइज्ड एकेडमी, ठीक है, टर्म वाइज लैंग्वेज। ओके, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे टर्म ये अकाउंटेंसी का है। चलो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी का ही देख लेते हैं, है ना। हाँ मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। The course in accountancy is reduced at +2 stage of senior second of school education as the formal commerce education is provide। ओके ये तो बस ऐसे ही दिया हुआ है, सिलेबस आपका नीचे दिया है। तो ये क्लास 11th का सिलेबस है। 11th के सिलेबस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। ये 11th, ये 11th ये है आपका क्लास 12th का सिलेबस। क्लास 12th में क्या दिया हुआ है भाई, देखें। 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी आने वाली है। ड्यूरेशन जो आपको मिलेगी वो 90 मिनट्स की मिलेगी। यूनिट पार्ट 1 मतलब पार्ट ए दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मिला के तीनों 18 नंबर का आने वाला है। कौन कौन सा, ये मैं और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखो स्क्रीन पर, ठीक है, अभी ठीक से दिख रहा होगा। फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आपका 18 नंबर का आने वाला है। कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो कल बना दूंगी। अभी तो जस्ट मैंने भी अभी देखा है, तो मुझे लगा आपके साथ मतलब बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद में कंपनी अकाउंट, जो कि आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स वाला जो चैप्टर है उसमें से 12 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में पार्ट बी, ये तो पार्ट ए में आपको दे दिया, पार्ट बी में दिया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट वाला जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आपका 10 नंबर का आने वाला है। अकाउंटिंग रेशियो भी इसी 10 नंबर में आएगी। अब ये देखना पड़ेगा कि 5-5 नंबर दोनों में से आते हैं या कैसे, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में 10 नंबर का आएगा। तो ऐसे टोटल मिला के आपका कितने नंबर का हो गया, 18 का ये, 12 का ये, 10 नंबर का ये और 10 नंबर का ये, अच्छा 40 नंबर का हो गया। प्रोजेक्ट वर्क पार्ट 1 10 मार्क्स का, वो आपका अलग से रहेगा, ठीक है। उसके बाद में डिटेल वीडियो भी आपको नीचे दिया हुआ है। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला पार्टनरशिप फीचर्स और पार्टनरशिप डीड, ये बहुत अच्छा किया है कि अलग से आपको पूरा टॉपिक्स दे दिया है, तो ये सही है। पहला दिया हुआ है पार्टनरशिप फीचर्स और पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ये सब कवर किया हुआ है। चलो मैं और डिटेल्स में दे दूंगी आपको। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वेरी गुड। चलो काफी मतलब सही सिलेबस है आपका अभी तक के देख के लग रहा है। पास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल में क्या दिया हुआ है, नेचर है, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है पूरा। फैक्टर्स दिए हुए हैं, मेथड्स दे रखे हैं वैल्यूएशन के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, ओके। अच्छा एक चीज और, अभी तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही एक ओवरव्यू दे देती हूँ ऊपर से कि क्या आ रहा है। डिटेल वीडियो आपको पक्का से कल या मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगी आपको, ठीक
ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता। देन इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, देखो अगर आप इधर देखोगे तो लर्निंग आउटकम्स में आपको मतलब मेनली टॉपिक्स बता दिए गए हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप डीड, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पार्टनरशिप एंड द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है discuss the significance of providing the partnership act in the absence of partnership deed, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती वो वाला पार्ट, ठीक है, चलो हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल डिफरेंस बताना होगा, ये आपको आता होगा, दैट्स वेरी गुड। आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ डेवलप द अंडरस्टैंडिंग द एंड स्किल प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है develop the understanding the skill of preparation profit and loss appropriation accounting involve guarantee of profit, ठीक है। ये हम ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं, अभी दोबारा टेंशन मत लेना, दोबारा सारा कुछ कवर करेंगे आपके फर्स्ट टर्म के हिसाब से। डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग द पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेट द मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ठीक है। डेवलप द understanding the skill of valuation of goodwill using different methods, ठीक है। state the meaning of sacrificing ratio, gaining ratio and the change in profit sharing ratio among existing partners, develop the understanding of accounting treatment of revaluation assets and reassessment of liabilities and treatment of reserve and accumulated profit and preparing revaluation of account and balance sheet, ठीक है। explain the effects of change in profit sharing ratio on admission of a new partner, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है सारा कुछ अभी तक का, तो मुझे कुछ भी नया नहीं लग रहा है। develop the understanding and skill of treatment of goodwill, treatment and revaluation of assets and reassessment of liabilities, treatment of reserve and accumulated profit and prepare of balance sheet of the new firms, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा इसमें, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाती हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। देन इधर क्या दिया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो आपको, अच्छा ठीक है, ये इसी के टॉपिक्स इधर दे दिए गए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आपको यूनिट अकाउंटिंग फॉर कंपनी, यानी जो शेयर्स वाला चैप्टर है ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें से क्या क्या दिया हुआ है इधर, तो शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, issue and allotment of equity and preference shares, public subscription of shares, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है, डन। बहुत सही सिलेबस है, बहुत सही, ये सारा कवर किया हुआ है। देन कॉल इन एडवांस एरियर इशू ऑफ शेयर्स एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है आपको, इधर ये हम अभी पार्ट ए में ही देख रहे हैं, ये आपका पूरा पार्ट ए का ही सिलेबस है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक, यानी वो जो पढ़ा था ना हमने ESOP वाला, कि वो है ऑप्शन प्लान्स का। accounting treatment of forfeited and reissue of shares, disclosure of share capital in the balance sheet of a company, ठीक है। इधर आपके क्या दे रखे हैं, ये सेम आपको एक एक जो टॉपिक्स हैं उनका दे रखा है, देखते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटलाइज्ड डिफरेंस, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस बताना होगा, ठीक है, इजी है बहुत ज़्यादा, आप आराम से कर लोगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, okay, employee stock plans, okay. Next, explain the accounting treatment of share capital transactions regarding issue of shares, develop the understanding of accounting treatment of forfeited and reissue of forfeited shares. Next दे रखा है आपको, describe the partnership of share capital and the balance sheet of the company as per the schedule part 1 of the Companies Act 2013. ये पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या दे रखा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके।
इसमें क्या दे रखा है आपको, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें यूनिट है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, और दूसरी यूनिट है इसमें, अच्छा इसमें एक ही यूनिट कवर किया है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इंपॉर्टेंस आएंगे और लिमिटेशंस आएंगी। अकाउंटिंग रेशियो में मीनिंग पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्लासिफिकेशंस आएंगे, ठीक है, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। लिक्विडिटी रेशियो की अगर आप बात करें तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो आएगा। सॉल्वेंस रेशियो की बात करें तो डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स और डेप्थ रेशियो, ठीक है, ओके ओके ओके। ये आप लोग, मैं आपको लिंक दे दूंगी तो आप इसे सेव कर लेना ताकि आपको पता रहे कि सिलेबस क्या आना है। अदरवाइज आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वैसे नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अदरवाइज आप नोट करने की क्या ज़रूरत है, आप इसको डाउनलोड कर लो, दैट्स इट। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो में भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मेन देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एज पर शेड्यूल 3 to the Companies Act 2030 of balance sheet as per the prescribed norms. State the meaning, object, limitations of financial statement analysis. Discuss the meaning, different tool and financial statement of analysis. State the meaning, objective and significance, different type of ratio. Develop the understanding, computation of current ratio and quick ratio. Develop the skill of computation of debt equity ratio, total assets of debts ratio, proper, ठीक है, ये क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। डेवलप द स्किल कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड, आगे क्या दिया है, डेवलप द स्किल एंड कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। डेवलप द स्किल कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस। अच्छा, मुझे लगता है अभी इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए परेशान मत होना, आज से आप परेशान होने लगो हमने ये नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, ये सारा मैं आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर करवाने वाली हूँ, ठीक। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, थोड़ा नीचे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नॉट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ओके, रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। चलो, उसके बाद में बी पार्ट में आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का दिया हुआ है, जिसके पास है वो देख लेना। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है आप देख लेना एक बार, जैसे इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इन अकाउंटिंग, फीचर्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे, CAS दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर पैकेज दे रखा है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लेना। ये टर्म 2 का है। अच्छा, टर्म 2 का सिलेबस भी इन्होंने टर्म 1 के साथ ही दे दिया है, तो टर्म 1 का सिलेबस मैं आपको टर्म 2 का सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको टर्म 2 का सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि पहले आप टर्म 1 की तैयारी अच्छे से कर लो, टर्म 2 का आप बाद में देख लेना, बट फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप देख लो, ठीक है। ये अब हम देखते हैं इसके बाद में जो ये तो अकाउंट का था, अब हम देख लेते हैं एक बार बिजनेस स्टडीज का। चलो, बिजनेस स्टडीज का ये रहा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायोलॉजी है, यहाँ पे ओके, बिजनेस स्टडीज, ये रहा, मिल गया, हाँ जी। चलो, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। चलो, डायरेक्ट आ जाते हैं आपके सिलेबस की साइड। ये नहीं, ओके, ये यहाँ पे आपका क्लास 11th का चल रहा है अभी, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका क्लास 12th का। क्लास 12th में यूनिट्स आपकी फर्स्ट टर्म 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर, थ्योरी 40 मार्क्स की होगी, ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। 90 मिनट्स का मतलब हो गया 1.5 घंटा, ठीक है। चलो, फर्स्ट आपको दे रखा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपका जो 16 मार्क्स का, ओके, टोटल 16 मार्क्स का। इसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर हम देखें अपनी बुक के हिसाब से तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स यानी यूनिट 5 तक ये आपको पार्ट ए में कवर करना है, ओके। इसमें भी अच्छा, इनको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि जो अगर आप अपनी बुक के हिसाब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो दिए हैं वैसे 8 यूनिट्स दी हुई हैं, लेकिन इन्होंने 5 को 1 में बांटा है। उसके बाद अगर पार्ट बी पर आ जाते हैं
इसका मतलब ये है कि आपके जो लास्ट के स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ओके, यानी ये जो आपकी बिजनेस स्टडीज की सेकेंड वाली बुक है, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और बाकी टोटल आपका ऐसे करके ये 73 मार्क्स का हो रहा है, क्योंकि 49 का वो और 24 का ये, तो 73 का, ठीक है। चलो डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका पार्ट 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाला चैप्टर है, उसमें से आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस आ सकते हैं। इधर क्या दे रखा है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये ब्रीफ में दे रखा है, थोड़ा डिटेल में, ठीक है आपको। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, डन, कंप्लीटेड है हमारा। देन इसके बाद में डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट मैनेजमेंट एज साइंस इज आर्ट और प्रोफेशन वाला में से, ठीक है, इधर क्या दे रखा है, नीचे एज अ साइंस एंड आर्ट प्रोफेशन, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैनेजमेंट, इस वाले मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं उनमें से आपसे रोल पूछा जा सकता है, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट का। नेक्स्ट दे रखा है मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इन सब के फंक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस में डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो ये तो इजी है, मुझे लगता है इसमें पढ़ के आपको थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा होगा, क्योंकि ये आपको सब कुछ आता है पहले से। अभी जो हम कवर कर रहे हैं, जो बिजनेस स्टडीज का आज आपको वीडियो मिलेगा वो यही तो है। उसके बाद यूनिट 2 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस में क्या दे रखा है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फ्योल के प्रिंसिपल्स में से मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय द फ्योल। टेलर के सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स की बात करें तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट वाले की बात करें तो कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, और इधर आप देखेंगे तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इधर क्या दे रखा है आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लान यूनिट 4 की बात करें तो प्लानिंग कॉन्सेप्ट, प्लानिंग पढ़ा है ना चैप्टर, उसमें से कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। यूनिट 5 यानी ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे तो क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस में दे रखा है आपको, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर एंड एज अ प्रोसेस, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में देखें तो डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट, तो डिस्क्राइब फंक्शन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फिर इधर डेलीगेशन की बात करें तो कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, एलिमेंट्स आ सकता है और इम्पोर्टेंस आ सकता है। इसमें अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन, अंडरस्टैंड डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन और इम्पोर्टेंस डेलीगेशन की। इसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन, आपको याद होगा ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला लास्ट उसमें हटा दिया गया था, बट इस बार आपके यहाँ आएगा कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। तो आपको नहीं पता होगा कि आपको कैसे याद होगा, सॉरी मैंने गलत बोला, आपको याद होगा, बट पिछले वाले जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि उनके सिलेबस में से हटा दिया गया था। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पार्ट बी पर आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या है, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, यूनिट 11 यूनिट है आपकी, जिसमें मार्केटिंग वाला चैप्टर है। काफी सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, अगर आप देखोगे तो जो सेकेंड वाली बुक है उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हटा लिया, फाइनेंशियल मार्केट्स हटा दिया, केवल मार्केटिंग वाला चैप्टर है। क्या आ रहा है इसमें, मार्केटिंग चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स, फंक्शन एंड फिलॉसफीज, आपकी प्रोडक्ट्स, प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स।
में क्या क्या आ रहा है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अगर हम मिक्स्ड मार्केटिंग मिक्स वाला पढ़ा है ना हमने कॉन्सेप्ट, इसमें से कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स आ सकते हैं। एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफीज, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द मिक्स मार्केटिंग मिक्स। Product branding, labeling and packaging concept, understand the concept of product as an element of marketing mix, understand the concept of branding, labeling and packaging। बिल्कुल भी जिसको जो भी टॉपिक्स अभी ऐसा थोड़ा डर लग रहा है, बटरफ्लाइज जैसा लग रहा है पेट में, डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे मैं आपको इन 3-3.5 महीने का जो टाइम है ना, उसमें आपको एक एक डिटेल में हम चीजें पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट स्टार्ट भी हो गए हैं, 3 वीडियोस आ चुकी हैं, देख लो जल्दी से अभी भी जाके, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट प्राइस वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो उधर आपको डिटर्मिनेशन प्राइस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेशन डिटर्मिनिंग प्राइस एंड अ प्रोजेक्ट। इधर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट्स की बात करोगे तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन की बात करेंगे तो concept, element, advertising, personal selling, sales promotion and public relations. Understand the concept of promotion as an element of marketing mix. Describe the element of the promotion mix. Understand the concept of advising the and personal selling. Understand the concept of sales promotion. Discuss the concept of public relations। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इन्होंने टर्म 2 का है ये, बट अभी टर्म 2 का नहीं पढ़ रहे हैं, जब टर्म 2 की जरूरत होगी तो टर्म 2 पढ़ेंगे। चलो एक बार इकोनॉमिक्स का और देख लेते हैं फटाफट से। ये आपका क्या दिया हुआ है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स मिल गया। चलो इकोनॉमिक्स में जूम कर लेती हूँ, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, आपको भी स्क्रीन पे। ये सब हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे, ये क्लास 11th का है, क्लास 11th के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं क्लास 11th के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये रहा क्लास 12th का। अगेन 40 मार्क्स की थ्योरी आने वाली है आपकी, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। हाँ ये रहा, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में आपको देखना है, एक सेकेंड। इसका मतलब जो स्टार्टिंग का चैप्टर है ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो नहीं आने वाला है इसमें। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ठीक है, इसमें भी इसका मतलब जो 4th वाला चैप्टर है, इनकम वाला चैप्टर है ना, वो हटा दिया गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, सब टोटल मतलब इसमें से आपका 18 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 इन इंडियन रिफॉर्म सिंस 1991, ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं। वैसे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, बहुत सिंपल है, वो आपका सिलेबस बहुत सही रखा गया है। देन इसमें से एलपीजी वाला आपके पास आने वाला है, ठीक है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा। देन इसके बाद में नेक्स्ट आपको स्टूडेंट विल प्रिपेयर ओनली 1 project in the entire academic session which is divided into 2 terms, term 1 term 2, ठीक है। ये मैं आपको अभी इसका जो कल डिटेल वीडियो आपको बताऊंगी वो उसमें समझा दूंगी सारा। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें मनी में मीनिंग आएगा, सप्लाई ऑफ मीनिंग मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, money creation by the commercial banking system, central bank and its function, example जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ यूनिट्स। आप चाहें तो आज से तैयारी शुरू कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी चेक कवर करा चुके हैं। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 जो आपका दिया हुआ है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, government budget meaning, objectives, components, classification of receipts, revenue receipts, capital receipts, classification of expenditure, revenues, expenditure and capital expenditures। 5th यूनिट की बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर बात करें
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट ऑफ मीनिंग फ्लोटिंग। ये पार्ट बी की यानी इंडियन इकोनॉमिक्स की अगर बात करोगे तो आपकी जो यूनिट 6 दी हुई है डेवलपमेंट एक्सरसाइज 1946 से, यूनिट 6 नहीं, मतलब ये यूनिट 6 तो इन्होंने 4, 5, 6 के हिसाब से, वैसे अगर आप इंडियन इकोनॉमिक्स में देखोगे तो ये वाला जो चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है डेवलपमेंट इन 1946, ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ओके डन, ये हमारा कंप्लीट है। अगर रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो फीचर्स दे रखे हैं आपको एलपीजी के, पॉलिसीज दे रखी हैं, और जीएसटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, जीएसटी वाला भी पिछली बार नहीं आया था बट इस बार आएगा, ठीक है। तो इधर क्या दिया हुआ है, करंट चैलेंज फेसिंग इंडिया, कौन कौन से चैलेंज फेस कर रही है वो वाला आपको आने वाला है, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल और रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या आएगा वो आप डिटेल यहाँ से देख लो, ठीक है। ये टर्म 2 का है, मैं टर्म 2 में अभी बताने में मतलब मुझे नहीं लगता, बाकी जिस भी बच्चे को टर्म 2 का देखना है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देखो वहां से आराम से, ठीक है। चलो ये हमारे 3 सब्जेक्ट हो गए, बाकी सब्जेक्ट का भी आपको देखना है तो आप यहाँ पे जाओ सीबीएसई की वेबसाइट पर, यहाँ पे आपको दे रखा है करिकुलम में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। मैं बाकी सब्जेक्ट का नहीं बता रही हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट मैं पढ़ाती नहीं हूँ, क्लास 11th वाले डोंट वरी, थोड़ी बहुत देर में आपको आपका वीडियो मिल जाएगा। चलो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बार और बिल्कुल भी परेशान मत होना, जो चैप्टर्स कवर हो गए हैं अच्छी बात है, जो नहीं हुए जो आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं उन पर आपको एक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगी, और आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैं बाकी सारे आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। चलो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।